रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघ T86 की हत्या में धारदार हथियार ही नहीं बल्कि विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। पोस्टमार्टम करने वाली टीम को बाघ के मुंह पर गन पाउडर के निशान मिले हैं। अंदेशा है कि बाघ को माइंस में ब्लास्ट करने वाले गन पाउडर से पहले घायल किया गया था, फिर उस पर पत्थर फेंके और धारदार हथियार से हमला किया। दावा किया जा रहा है कि टाइगर की इंसानों की ओर से हत्या का राजस्थान में पहला मामला है। CCF अनूप के आर ने इंसानों के हमले से बाघ की मौत पर FIR दर्ज करने की बात कही थी। भास्कर ने बाघ T86 के जन्म, उसकी टेरिटरी को लेकर फाइट और पोस्टमार्टम के दौरान सामने आए फैक्ट की पड़ताल की। इस रिपोर्ट में पढ़िए बाघ की हत्या की दर्दनाक कहानी। गन पाउडर के निशान मिले, 10 दिन से कुछ नहीं खाया था। पोस्टमार्टम करने वाली टीम के एक डॉक्टर ने नाम नहीं छापने की शर्त पर भास्कर से खुलासा किया कि बाघ की हालत देखकर हमारी रूह कांप गई थी। शव 36 घंटे से ज्यादा पुराना था। शरीर पर धारदार हथियार के गहरे निशान मिले। उसके मुंह पर गन पाउडर के निशान भी मिले हैं, जिसे स्थानीय भाषा में टांटिया कहते हैं। यह गन पाउडर माइंस में ब्लास्ट करने के काम आता है। आशंका है कि जब बाघ भरतलाल मीणा पर हमला कर उसके शव के पास बैठा होगा तभी ग्रामीणों ने गन पाउडर से उस पर हमला किया, जिससे वह बुरी तरह घायल हुआ होगा। जिसके बाद ग्रामीणों ने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर मार डाला। बाघ के पिछले दोनों पैर टूटे हुए थे। रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर था। जबड़ा टूट गया था। शरीर पर गहरे घावों के 25 से ज्यादा निशान मिले हैं। बाघ ने पिछले 8 से 10 दिन से कोई शिकार नहीं किया था। ऐसे में वह 10 दिन से भूखा था। पोस्टमार्टम के दौरान भी उसके पेट में कुछ भी ठोस नहीं मिला है। वर्चस्व के लिए दूसरे बाघ से लड़ाई के निशान मिले। सूत्रों ने बताया कि बाघ T86 का पोस्टमार्टम करने के दौरान उसके किसी अन्य बाघ से 4 से 5 दिन पहले ही लड़ाई के घाव भी मिले हैं। यह टाइगर इलाका छूटने के बाद भूख प्यास और दूसरे बाघों के साथ लगातार संघर्ष कर रहा था। बाघ T86 करीब 6 महीनों से नई टेरिटरी की तलाश में भटक रहा था। बाघ के शव से सैंपल बरेली लैब में भेजे गए हैं। अन्य सैंपल जयपुर FSL में भी भेजे गए हैं। बाघ के ब्लड सैंपल और बालों को DNA एनालिसिस के लिए बेंगलुरु भेजे गए हैं। जीभ बाहर निकली, शरीर पर थे गहरे घाव। वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि जिस तरह से बाघ के शरीर पर निशान मिले, इस तरह से हमला इंसान ही कर सकता है। बाघ की जीभ बाहर लटक गई थी। इनमें से कुछ निशान टेरिटोरियल फाइट के भी बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि ग्रामीण पर हमला करने वाला बाघ यही था या कोई दूसरा। वहीं CCF अनूप के आर ने सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद कहा कि बाघ के शरीर पर 2 तरह की चोट मिली है। धारदार हथियार से वार किए गए, जिससे शरीर की हड्डियां टूट गईं। ऐसा हमला तो किसी इंसान ने ही किया होगा। घर से 400 किलोमीटर दूर मारा गया 10.25 साल का T86 रणथंभौर की बाघिन लाडली T8 की तीसरी संतान था। लाडली ने 4 जून 2014 को मध्य प्रदेश के चिड़ीखो क्षेत्र में जोन नंबर 7 में T86 के साथ 2 और शावकों को जन्म दिया था। इनमें एक नर और एक मादा थी। पहली बार इन्हें 3 महीने का होने पर देखा गया था। बाघिन लाडली कुंभा T34 नाम के दबंग टाइगर के साथ रहती थी। 9 मार्च 2015 को लाडली का नर शावक मृत पाया गया था। बाघ से फाइट में उसकी मौत हुई थी। चिड़ीखो में पैदा होने के कारण बाघ T86 को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और वन विभाग चिड़ीको भी कहता था। बड़े होने के साथ ही इसने जोन 3, 4 और 6 में अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया था। चिड़ीको रणथंभौर के जिस उनियाला गांव में मारा गया था, वह इसके पैदा होने वाली जगह से करीब 423 किलोमीटर दूर था।